हे एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है सीकेपी लाइव में। और अंजुमन इस्लामिया चकरधरपुर का इलेक्शन चल रहा है। हमने लगातार सभी कैंडिडेट से बात करने की कोशिश की और बहुत लोगों से हमने बात भी किया। जो लोग मिस हो जा रहे हैं वो हमें कॉल करें, हम उनसे भी बात करेंगे। इंटरव्यू को जल्दी करते हुए वापस से आते हैं। हमारे पास अध्यक्ष पद की एक कैंडिडेट हैं जो पुराने जो मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन के जो अध्यक्ष हैं ऑलरेडी, तजम्मुल हुसैन साहब उर्फ जानी भाई। आप लोग इनसे बाखूब हैं, इनके इंट्रोडक्शन देने का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हम भाई से बात करेंगे और जानेंगे कैसे हैं जोनी भाई आप। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खास करके सीकेपी लाइव का और मजहर शमसी भाई का। जोनी भाई, सवालों का सिलसिला शुरू होगा। सभी कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, आप सभी बात करने का मौका मिला, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। सवाल शुरू करेंगे। कॉमन सवाल रहता है, छोटे छोटे सवालात रहते हैं। हालांकि आप पिछले 15 साल से इस फील्ड में हैं, अंजुमन में भी आप हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास ये बहुत लंबा चौड़ा डेटा होगा। पहला सवाल यही है कि अब तक आपने क्या किया। ऐसे हम पकड़ रहे हैं, अब जवाब। इसमें मैं कहना ये चाहूँगा कि जहाँ तक बात अंजुमन की है, तो मुझसे ज़्यादा और मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। चूँकि मेरे पीछे कई सालों का इसमें एक्सपीरियंस है और हमको लगता है कि हम अंजुमन के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसा मेरा काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है अंजुमन में, और इसमें हम लोग लगभग समाज सेवा के क्षेत्र में सभी तरह का हम लोग काम किए हैं। कोई भी ऐसा एक फील्ड नहीं हो जिसमें हम लोग नहीं किए। ये शुरू की बात है। हम लोग इन्वायरमेंट में भी प्लांटेशन का काम किए, ब्लड डोनेशन का काम किए, आई कैम्प का काम किए। उसके बाद में जब कोरोना आया तो हम लोग वैक्सीनेशन का काम किए। और हम लोग एक इसमें दारुल कज़ा चलाते हुए बहुत सारे फैमिली को मतलब डिवोर्स से, तलाक से, इससे हम लोग बचाए। और फैमिली मैटर में जो विरासत का मामला होता है, जगह ज़मीन का बंटवारा का, है ना, कोई किसी का मतलब एडवांस ले लिया, कर्ज लेके पैसा नहीं दे रहा, तो इसमें भी हम लोग बैठक करा के जिसका जो हक था वो दिए। और बहुत सारे मतलब परिवार को तलाक होने से हम लोग बचाए। और उसके बाद में जो चकरधरपुर का एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा था हमारा ओवरब्रिज का, जैसे ही ओवरब्रिज बना तो रेलवे ने मतलब फाटक को बंद कर दिया, तो आवागमन के लिए हम लोग को काफ़ी दिक्कत हुआ। इसके लिए हम लगभग 5 साल अंडरपास के लिए प्रयास किए और ये आज साकार हुआ जो आप सभी के सामने है। जब हम इस वेस्ट अंडरपास के लिए बात करने गए तब तो उस वक्त क्या हुआ कि जो हमारा ईस्ट के तरफ था वो भी फाटक काफ़ी जाम होने लगा। तो मीटिंग के दौरान हमने सीनियर डीसीएम से, डीआरएम सर से इस बात को रखा कि सर, जब आप ही का कहना है कि जब हम आरओबी एक बार बना चुके हैं तो उस जगह पे हम फिर दोबारा ये नहीं बना सकते हैं अंडरपास चाहे ओवरब्रिज, चूंकि हम एक बार बना चुके हैं। तो इसलिए अगर आप फंड मुहैया कराते हैं, कोई सा भी फंड, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तब फिर हम उस जगह पे बना देंगे। तब इसी बातों के दौरान फिर हम ये भी बोले कि सर, ईस्ट में भी तो काफी दिक्कत है, ये आपका जगह है तो आप यहाँ बना दीजिए। तो इस बात को उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया और वो अंडरपास ऑलरेडी आज बन चुका है। लेकिन उस वक्त हमने इसको ज्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं किया कि हमारा जो वेस्ट का अंडरपास था ये न रुक जाए। लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो दोनों अंडरपास है वो कहीं न कहीं इसमें हम लोगों का प्रयास है और मुख्यतः मेरा ज्यादा प्रयास है। बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है कि आप जो काम किए हैं 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, आपको और वक्त दे रहे हैं। और बताइए आपने क्या क्या काम किया। जी, इसके बाद में जैसा कि मैं इसमें फोकस का पहले बोल चुका हूं कि 2 दिलों को मिलाना। आज बहुत मामूली से बात होता है, परिवार के दूसरे लोग परिवार के बीच में आ जाते हैं, दूरी इस कदर हो जाता है कि मामला तलाक या खुला तक आता है। और ऐसे बहुत सारे मामलों को, कम से कम 500 से भी ज्यादा जो परिवार तलाक की तरफ जा रहा था, डिवोर्स की तरफ जा रहा था, हम लोग उसमें नेगोशिएशन करके उन लोगों को फिर से नई जिंदगी दिए और वो लोग आज काफी खुशहाल है। चलिए, अच्छी बात है। आपने बहुत सारा काम किया और कम शब्दों में आपने बताने की कोशिश भी की। इतने सालों का प्रयास है, मुझे लगता है जब आप बताने लगे तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, है ना जी धोनी भाई। ठीक है, आपने जो किया अच्छा किया।
अब आगे का सवाल है कि अगर आप अंजुमन इस्लामिया का चुनाव जीत जाते हैं, आप इसमें अध्यक्ष बन जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आगे क्या प्लान है आपके पास? जी देखिए, अगर हम इसमें जीत जाते हैं तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो हम वो कर जाएंगे कि जो एक इतिहास बन जाएगा। और हम इसको अभी बोलना कबल अज वक्त समझते हैं, क्योंकि हमको जो चीज कमी मतलब इससे पहले लगा और वो कमी का भरपाई हमको ऐसा लगता है कि इसमें हो जाएगा। पिछले हमारे अंजुमन में मतलब जो कमी था, खास करके फंड के मामले में, हम लोग बहुत चंद आपस में ही करके इस काम को हम लोग अंजाम देते थे। ये जितना हमारा काम है बस उतना हमारा फंड हो जाए, हम लोग उस काम को अंजाम देते थे। हमारे पास कोई रेगुलर फंडिंग नहीं था, कोई बड़ा फंडिंग नहीं था। हम लोग जो करते थे आपस में चंद लोग लेके करते थे और फिर हमारा काम उसी से हो जाता था। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा अगर फंड का मामला होता है ना, तो इससे मतलब क्या है कि विवाद होता है। तो हम लोग कभी भी कोशिश नहीं किए कि फंड को हम लोग बहुत बड़ा करें, है ना, और जिससे मतलब विवाद हो। और अपना जो काम था वो बखूबी मतलब चल रहा था और हम लोग अपने काम से मुतमईन थे। लेकिन जब ये मतलब आया तो इसमें दो चीज तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पूरे पब्लिक के द्वारा मतलब पुलिंग किया जाएगा, तो आम चुनाव होगा। और पिछले अंजुमन में लोगों को शिकायत रहता था कि ये चुना हुआ नहीं है, चाईबासा के तर्ज पे नहीं है, तो कहीं न कहीं हम लोग को भी इसका कमी महसूस होता था। तो बहरहाल ये एक बहुत अच्छा पहल है। और खास करके हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने ये चुनाव संचालन समिति इलेक्शन कमीशन बना के काफी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक मतलब नए अंजुमन का इजाद कर रहे हैं, जो कि आम पब्लिक द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा अगर मतलब सपोर्ट रहा तो फिर हम आपसे और पूरे शहर के लोगों से ये हम वादा करते हैं कि हम वो कर जाएंगे जो अपने आप में एक इतिहास हो जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान मेरे पास में है, लेकिन मैं अभी उसको बोलने से पहले कबल अज वक्त समझता हूँ। ठीक है, हो सकता है वो आप अपने मैनिफेस्टो में देंगे या फिर जो कुछ भी है। ठीक है, एक पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ। जितना लंबा कार्यकाल उतने लंबे इल्जामात, इस चीज को मैं भी मानता हूँ। जितना खिदमत उतना सवाल, उतने लोगों की नाराजगी, उतने लोगों का खुश होना। तो स्वाभाविक है कि आपने 15 साल काम किया तो 1500 क्वेश्चन भी होंगे। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमने सेशन चलाया, लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको अपने उम्मीदवार से या फिर जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं वो डायरेक्ट सवाल नहीं कर पाते हैं। उनको ये खदशा होता है, ये डर होता है कि शायद बात बिगड़ जाए, आपसी ताल्लुकात खत्म हो जाए। तो हम एक मीडियम बने, एक माध्यम बने। उस माध्यम में हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि आपका जो सवाल हो वो हमें करें, हम नाम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट सवाल करेंगे। बहुत सारे सवालात आए हैं और सबसे ज्यादा आप में सवाल आया है। कुछ सवाल को सिलेक्ट करेंगे और पूछेंगे। ठीक है, क्या आप इसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी बात मैं है। तो यही कहूंगा कि जो सवाल आया आप सब सवाल का जवाब। चलिए, ये दैट्स द गुड मोमेंट। बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। पहला सवाल है, यदि आपका लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के सकारात्मक योगदान करना है तो क्या आपने मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन चकरदरपुर को मजबूती देने के लिए ही नहीं काम करने का फैसला क्यों नहीं किया? ठीक है, मतलब सवाल आगे पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि अंजुमन इस्लामिया आपके प्रयासों के लिए बेहतर मंच है और ऐसा क्यों? ये पहला सवाल है। देखिए, जहां तक बात है कि आपने पिछला मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन को मजबूत क्यों नहीं किया, ठीक है, हाँ, क्यों नहीं किया। हाँ, और दूसरी बात है कि इसमें आप इसमें दूसरा सवाल है कि चकरदरपुर मजबूती देने ही के काम करने का फैसला क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि अंजुमन इस्लामिया आपके प्रयासों के लिए बेहतर मंच है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना। ये एक बहुत बेहतर मंच बनेगा इसलिए कि इसको अवाम नॉमिनेट कर रही है। जाहिर सी बात है। और जो इस पे इल्जाम पहले लगते हुए आया कि ये आम पब्लिक द्वारा चुना नहीं गया, लेकिन ये भी एक मतलब सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि आम पब्लिक द्वारा ही चुना जाता था। इसमें बैलेट बॉक्स नहीं था, लोग इकट्ठा होते थे। और इसमें आप भी जानते हैं, आप पूर्व में भी रहे हैं, है ना, और हमारे तंजीम से भी आप जुड़े हैं, ठीक है। और मतलब लोगों को ऐसा लगता है
कि हम अलग हो रहे हैं, है ना, या अलग हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। जहां तक बात अंजुमन का है तो ये आज भी एक है। आप देख लीजिए, बहुत सारा इदारा है। दोनों का हाँ मकसद ही हाँ खिदमत हाँ करना हाँ, है। हाँ, बहुत सारा इदारा है ना। मैं समझता हूँ कि मान लीजिए एक एक्सप्रेस ट्रेन है, अगर उसमें सुपर फास्ट लग जाती है तो ट्रेन का नाम नहीं बदलता, वो और मजबूती आता। जिस तरह आप सिट्राजिन टैबलेट लेते हैं, अगर उसमें लिवोसिट्राजिन लग जाए तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। यानी मेरा मुराद है डीएस। आप एक दवा लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मतलब ओफ्लासिन एक आई ड्रॉप होता, ठीक है, वो नॉर्मल हो गया, उसमें एक डीएस लगता, यानी डबल स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आवाम मुझे पसंद करे अंजुमन इस्लामिया में तो ये एक डीएस हो जाएगा, डबल स्ट्रेंथ हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें मेरा आने का एक मकसद ये है कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो विधायक साहब हैं, इन्होंने मतलब खुल के इसमें सपोर्ट करने का फंडिंग का वादा किया, ठीक है। यही चीज जो हमारे साथ नहीं था, हमारे साथ नहीं था। आपको ये लग रहा है कि कौम का खिदमत करने के लिए बेहतर मंच है जिसमें आप कौम के लिए फंड भी कलेक्ट कर जी जी जी, ठीक है। और इसलिए जैसा मान लीजिए हम लोग अंजुमन के लिए एम्बुलेंस के लिए भी प्रयास किए थे विधायक जी से, है ना, लेकिन हो सकता है किसी वजह से हम लोग को नहीं मिल पाया, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं मतलब एक कमी हमको रहा है। जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि आप अंजुमन इस्लामिया अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़कर खुद को बांट रहे हैं और शायद दोनों संगठनों को प्रभावशीलता को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी चिंताओं का आप कैसे सामना करेंगे? नहीं, मतलब ये हम किसी भी कीमत पे बांट नहीं रहे हैं, है ना। फिर से हम यही एक बात कहेंगे, अंजुमन का कोई अलग माने नहीं होता है, ठीक है। चाहे अंजुमन हो, अंजुमन इस्लामिया हो, मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन हो, बात घूम फिर के अंजुमन में आ जाता है। और जाहिर से बात है कि जब हम खिदमत का काम कर रहे हैं तो मजबूत होकर हम काम करें, और जब ये दोनों अंजुमन मिल जाएगी तो और काम में मजबूती आएगा। और ऐसा मतलब जो मेरे दोस्त, मेरे अहबाब ये सोचते हैं कि हम एक को बाईपास करके दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये कोविड के वजह से जो हमारा होना था इलेक्शन, है ना, वो भी हम लोग इसका पहल कर चुके थे रमजान में, कि जो भी मतलब आना चाहते हैं इसमें आप खुल के आए, अपना फॉर्म, अपना नॉमिनेशन को दर्ज कराएं। लेकिन उस पर मतलब अभी तक लोगों का कोई रुझान नहीं आया, लेकिन वो अपने आप में है, उसमें चुनाव होगा। और जैसे इसका जो चुनाव हो जाता है हम उसको भी साफ सुथरा करेंगे, और उसमें भी जो हमारे ग्रुप्स मेंबर हैं उनका जो मैंडेट आएगा, ठीक है, उस पर हम लोग ये करेंगे। लेकिन मेरा समर्थन, सहयोग दोनों में रहेगा और हम कभी भी किसी को कम होने नहीं देंगे। तो दोनों में कैसे करेंगे? शक्तिमान तो नहीं है आप। दोनों में देखिए, मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि उसका भी हम कराएंगे, जो कि उसका ऑलरेडी निकला हुआ है। तो इतना दिन कहाँ थे आप? जी, इतना दिन कहाँ थे, आप कोविड की वजह से सबका मामला गड़बड़ाया है। अभी जैसा आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पार्षद का चुनाव जो कि 2020 में होने वाला था, अब तक नहीं हुआ। तो ये सवाल उधर ही बनता है कि अब तक कहाँ है, ठीक है। हमारे यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी भी है, हमको नहीं लगता ये 15 साल में अभी तक इसका कोई चुनाव हो पाया। तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई भी चक्रधरपुर में तंजीम नहीं है जिसका आम चुनाव हुआ है अब तक में, हम जहां तक जानते हैं। पहला ये चुनाव, मतलब कि पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें इलेक्टेड वोट होगा जोनी भाई, ये पहला चुनाव है। तो दूसरा, बहुत सारे तंजीम काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हमेशा ये सवाल रहा है, अभी भी सवाल आया है कि आप पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये इल्जाम है, इसीलिए आप चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, ये इल्जाम सरासर मतलब गलत है। आप पिछले चुनाव का हवाला ले लीजिए, वो भी आम चुनाव था, लेकिन बैलेट पेपर नहीं था। जी, मैं खुद था उसमें। ठीक है, आप खुद थे। तो उसमें जहां तक मैं सचिव था उस वक्त, ठीक है, अक्सरियत जो भीड़ है ना, वो सचिव मतलब में मुझे नहीं एक्सेप्ट किया। और फिर उसके बाद में मेरा नॉमिनेशन अध्यक्ष पद में भी था। तो जो एक और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे वो खड़े होकर ये बोले कि नहीं भाई, अंजुमन जो है मतलब कहीं न कहीं इनके बगैर अधूरा है, तो हम अपना नाम वापस लेते हैं। तब हम अध्यक्ष बन गए। और ऐसा ये नहीं है कि हम पद का लोभी हैं या पद का हम लालची हैं, ठीक है। और ये जो हमारा मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन है, ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड है और सोसाइटी एक्ट के तहत है, और इसका जो भी चुनाव होगा उसके प्रक्रिया के अनुसार होगा। और उसमें भी जब हम कराने जाएंगे तो हमारे जो मेंबर्स हैं, है ना, वो फिर जिसको भी चुने रह गया। वहां पे भी अगर ये बड़ा पोस्ट पे या की पोस्ट पे, मतलब हम खुद से वहां नहीं रहना चाहेंगे। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो फिर
हाँ, इसमें जीत जाते हैं तो मैं कहा ना कि भाई देखिए, काम से नाम है, काम से नाम है, और बात अंजुमन है। तो जो केस आएगा जीत जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम हार जाते हैं, हम दोनों में हार जाते हैं, तो इसका तो मतलब नहीं ना कि हम समाज सेवा छोड़ेंगे। हमको काम करना है, तीनों कंडीशन में काम करना है। लेकिन अगर हम इसमें जीतते हैं तो हम एक ऐसा काम कर जाएंगे समाज में कि जो कि अपने आप में एक तारीखी और इतिहास बन जाएगा। तो आप उस अंजुमन में इस्तीफा दे करके आप इसमें चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपको कहीं ना कहीं डर है? नहीं, डर नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारे जो मंत्री हैं मुन्नू ठाकुर साहब, है ना, ये पहले आपको ये चाईबासा पार्षद के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधायकी लड़ा, ठीक है। अब विधायकी लड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। तो ऐसा तो कहीं प्रोटोकॉल नहीं है या गाइडलाइन नहीं है। हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग का ऐसा कोई लेटर नहीं है कि आपको इस्तीफा दे करके आना है। बिल्कुल। और मैं अपने दोस्तों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये मतलब एक संवैधानिक है कि मतलब बहुत सारे लोग कई सारे सोशल वर्क में जुड़ सकते हैं, एनजीओ में जुड़ सकते हैं। हाँ, लोगों में कुछ गलतफहमियां रहती हैं, तो मैं आज उन लोगों को दूर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये शिकायत भी किए कि इलेक्शन कमीशन बन गया, सारे लोग उसमें टीचर्स हैं, तो ऐसे कैसे बन गए? अरे भाई, ये संवैधानिक है, समाज सेवा है, सब कर सकते हैं। तो लोगों को आज भी गलतफहमी है कि सेंट्रल एम्प्लॉय हो या स्टेट एम्प्लॉय हो तो वो सोशल वर्क नहीं कर सकता है, कोई एक कमेटी का अध्यक्ष सचिव नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बन सकता है। हाँ, उस पर वित्तीय लेन देन का आरोप नहीं लगना चाहिए। यानी भाई, सवाल ये भी है कि एक सवाल है कि आपको देखा गया कि आप बस 3-4 लोगों के साथ ही अंजुमन चलाना चाहते हैं। सवाल है, ठीक है, अगर आप ये वाला चुनाव जीत जाते हैं तो क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा? देखिए, दोनों में फर्क है ना। इसको आम आवाम चुन रही है, ठीक है। तो हमको हर एक चीज का हिसाब किताब आवाम को देना होगा, और वो सोसाइटी एक्ट के थी। और दूसरी बात, हम अपने कार्यकाल में कोई भी सड़क छाप आदमी को नहीं रखे, ठीक है। मेरे साथ जो भी आदमी थे, हाजी है, नमाजी है, और कहीं भी हम किसी भी अधिकारी के पास में गए तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमको 2 मिनट में 5 मिनट में उस अधिकारी से मुलाकात हो गया, हम लोगों को काम बन गया। तो जब काम बन जा रहा तो फिर हमको मतलब भीड़ लेकर चलने का या बाकी लोगों को लेकर चलने का, हम उनको भी कॉल किए। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास वक्त नहीं रहता था, है ना। हमसे कमिटमेंट करते थे कि ठीक हम आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आ पाते थे। तो इस तरह का मेरे पर जो इल्जाम लगाने कुछ लोग को लेकर चलते थे, ये सरासर गलत और बेबुनियाद है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरे साथ लोग थे वो काफी मोतेबर लोग थे, ठीक है। और उसमें कोई ऐसा हमको लगता है कि सड़क छाप टाइप का कोई आदमी नहीं था। चलिए, आगे सवाल है, 3-4 सवाल और है। आप कंफर्ट है तो हम आगे बढ़ेंगे। एकदम कंफर्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ सवाल ये है जोनी भाई कि आप वेलफेयर के काम में तो दिखते हैं, लेकिन जहाँ पे लीगल की बात आती है, लीगल एक्शन की बात आती है, दंगा फसाद कुछ इस तरह सा होता है, उस वक्त आप घर में रहते हैं या आपका फोन स्विच ऑफ रहता है? नहीं, देखिए, ये भी सरासर गलत है ना। अभी अगर सवाल है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी कमलदेव गिरी हत्याकांड के बाद में शहर काफी डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, एक भीड़ आई। जो आपको बिहार टेलीकॉम है, म्यूजिक सेंटर है, तो मुझे म्यूजिक सेंटर के जो ऑनर हैं, शायद उनका नाम बबलू भाई है, असली नाम मैं नहीं जानता हूँ, कि जोनी भाई बस भीड़ जो है मेरे घर में घुस चुका है और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। तो हमने तुरंत डीसी सर को फोन किया और सर ने 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा फोर्स भेजा और शहर जो है वो नियंत्रण हो गया। उसके बाद लगातार डीसी सर शारीरिक तौर पे भी और टेलीफोनिक भी हम लोग लगातार कांटेक्ट में रहे और एक दूसरे को मतलब शहर का हालात के बारे में अपडेट देते रहे। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को देखा भी पवन चौक में, डीसी सर के साथ खुद हमको देखा बातचीत करते हुए, बताते हुए। मतलब शहर में कभी कुछ डिस्टरबेंस होता है तो आपकी भागीदारी उसको खत्म करने में रहती है कहीं ना? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती है। और इसमें हमको प्रशासन का बहुत ज्यादा सहयोग मिला और मिलता है ना। क्योंकि सवाल का सिलसिला चल रहा है तो इसमें एक भाई का सवाल ये है कि जब ब्लड की जरूरत हुई थी, मैं भाई के पास ब्लड को मदद के लिए गया था तो उन्होंने मदद नहीं किया, यहाँ तक कि उनको कार्ड भी नहीं दिया गया था। अच्छा, नहीं, शायद इसको हम मान सकते हैं क्योंकि मामला ब्लड का है। और मुस्लिम सेंट्रल अंजुमन का जो कैंप है 2019 में हम लोग लगाए थे, कोविड के बाद से हम लोग नहीं लगाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम कल भी परसों भी
ब्लड का अरेंज कराए हैं। और इसमें हमारे भगेरिया फाउंडेशन विनोद भाई का काफ़ी कोऑपरेट रहता है। हम एक ब्लड आपातकालीन ब्लड ग्रुप से भी हम रिलेटेड है, जिसमें अमित मुखी साहब है। और उसके बाद में हमारे जो VVDA के सचिव हैं, है ना, सिंह जी, है ना, वो सिंह जी से अभी हमने परसों एक ब्लड मतलब लिया है, वो भी इसके लिए डेंगू मरीज के लिए उन्होंने कोऑपरेट किया है। और ब्लड का जहां तक मामला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% लोगों का इसमें सॉल्व करते हैं। हो सकता है 2-4 लोग, हाँ, जी। 100% तो रेशियो कहीं पे नहीं रहता है। जोनी भाई, एक सवाल और था इसमें कि जो मशीन वगैरह बांटा जाता है, जो कुछ भी फंड कलेक्ट होता है, कभी उसका ब्यौरा आम लोगों के पास आया नहीं। आप कहे तो मैं अभी दिखा दूं, है ना। ये बहुत दुर्भाग्य है कि उसमें शहर के बहुत ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों का सहयोग रहता है। अब बहुत कम है। हमारे जो कुछ नियरेस्ट है उनसे हम मंगाते हैं। आपको ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होता है कि जो मेरे साथ हैं, दिन रात है, उनका भी इसमें कोई कॉपरेट नहीं रहता। तो ये बड़ा शर्म वाली बात है। इसलिए हम इसको सार्वजनिक एक तरह से नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मेरे पीछे भी हाजी है, नमाजी है, उनका सिग्नेचर है, ये अपडेट है, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं। और फिर भी जहां तक मशीन का बात है, ज़कात का बात है, तो हम लोगों का मुश्किल से 1 लाख के आसपास जाता है, मुश्किल से। तब जाके हम लोग जिसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें उन लोग को बोलते हैं कि आप इसमें 2000 रुपया मिलाइए। ये भी सवाल है कि आप 2000 रुपया। हाँ, हम उन लोग को ये बोलते हैं कि 2000 मिलाइए, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन आता है वो 50 से ऊपर रहता है। अब मेरे पास अकॉर्डिंग टू फंड हम लोग 10 भी नहीं पार कर सकते। लेकिन जब ये 2000 शामिल हो जाता है तो हम लोग 10 का संख्या को पार करते हैं। ठीक है, हम लोग कभी 15, कभी 20, कभी 23, कभी 10, इस तरह से 2013 से हम लोग देते हुए आ रहे हैं। ऐसा, चलिए ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जो पुराने अंजुमन है उसको बर्खास्त करके पूरी एक टीम जो है नई अंजुमन का सपोर्ट करे। अंजुमन तो लोगों का है, अंजुमन तो अंजुमन है, अंजुमन लोगों का है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। नहीं, फिल वक्त तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बात वहीं पे आ जाता है। हम आपको जो मंत्री जी का मिसाल दिए, है ना, इस्तीफा उसी वक्त हो जाएगा, ये भंग हो जाएगा जब हम इस्तीफा दे देंगे। जाहिर सी बात है, अध्यक्ष है, दे देंगे तो भंग हो गया, है ना। लेकिन हम इस चुनाव को वेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद अगर परिणाम जैसा आता उसके बाद ही हम उसका कोई निर्णय लेंगे। जी हाँ। जोनी भाई, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, जितने भी इल्जामात लगे उसका इतने अच्छे से आपने जवाब दिया कि जो लोग देख रहे थे वो भी काफी खुश हो गए, और कहीं ना कहीं काम दिखता भी है। तो अब जो है आखिरी का कुछ वक्त हम आपको देंगे, डायरेक्ट आप पब्लिक से इंटरेक्ट करें, और आप अपने जो भी लोग मतलब पसंद करते हैं, जो नापसंद करते हैं, उनको जो भी मैसेज देना चाहें, हम आपको फ्री टाइम दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आप डायरेक्ट लोगों से बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, CKP लाइव का भी, है ना। आपने जो सवालात किए, मैं जो एकदम बिल्कुल हकीकत था और वाजिब था, मैंने उसका जवाब दिया, है ना। मेरे बहुत सारे अहबाब, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों को शायद बहुत गलतफहमी रही है मुझसे, और इसका वजह मैं जानता हूं कि मैं उन लोगों को उतना वक्त नहीं दे पाया। और इसका बहुत बड़ा वजह यह है कि कहीं ना कहीं मुझे काम का प्रेशर रहता है, और आज भी है फैमिली कोर्ट का। अभी थोड़ा देर पहले थाना प्रभारी का भी फोन आया था, ये मीटिंग होने से 10 मिनट पहले। तो हम अपने काम को प्राथमिकता देते हुए अपने दोस्त अहबाब को वो टाइम नहीं दे पाए जिनसे उनको उम्मीद था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सूरत हाल में शैतान खुला हुआ दुश्मन है, वो जाहिर सा बात है, उसको एक मौका चाहिए, वो बहकाता है, और फिर कहीं न कहीं मेरे खिलाफ कुछ गलतफहमियां हो गई थी। लेकिन इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम उनकी गलतफहमी को दूर करें। और मैं ये समझता हूं कि जो भी नाराजगी है, ठीक है, वो मुझसे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नाराजगी है, हालांकि जोनी भाई मतलब हमको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिए, ऐसा तो हरगिज कहीं नहीं है। ठीक है, हम अगर आपके लिए कुछ बड़ा नहीं कर सके तो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मुझे कोई भी शिकायत है तो आप हमसे मिलिए, और इंशाल्लाह उसका जो है मतलब निदान निवारण हम जरूर करेंगे। और जिस तरह एक बात मैं और बताना चाहता हूं, ये चूंकि बिल्कुल हमारे नए लोग आ रहे हैं, इसमें दोनों तरफ से नए लोग हैं, पहला वोटिंग भी हो रहा है, वो लोग भी नए हैं, तो इसमें एक काफी बड़ा मतलब मैंडेट आया मेरे तरफ कि जोनी भाई आपको कई सालों का, लगभग 15-20 सालों का तजुर्बा है, आप आए और हम लोग को मार्गदर्शन दें। और फिर मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे जाना चाहिए,
क्योंकि जब सब लोगों का यही ख्याल है, और इससे पहले भी बहुत सारी एनजीओज यहाँ काम कर रही थी, ठीक है, और बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों में फिर एक कमी आ गया, एक रुकावट आ गया। तो हम नहीं चाहते कि फिर इसमें भी वैसा हो और ये बहुत मजबूत बने और चकधरपुर के लिए, आने वाले नस्लों के लिए एक तारीखी मुकाम बने। और जब हम चकधरपुर से या रांची से आते हैं तो मुझे बहुत मतलब क्या बोले अच्छा लगता है, और अपनी कमी को हम एहसास करके मायूस हो जाते हैं। वो है संजीवियर्स स्कूल और मधुसूदन स्कूल, जो शहर के दोनों मुहाने पे है, और ठीक बीचों बीच हमारा स्कूल है, उर्दू टाउन मिडिल स्कूल, जो कि आज़ादी से पहले का है, लेकिन हम इसको आज उस लेवल पे नहीं बना पाए, इसलिए मुझे इसका बेहद अफसोस रहता है। लेकिन ये जो नई ताकत हमें मिलने वाली है आप लोगों की तरफ से, अगर ये मिल गई तो इंशाअल्लाह ताला आप फिर एक देखेंगे कि एक तीसरा वजूद भी हम लोगों का होगा। मैं फिर से मतलब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो गलतफहमी मुझसे है उसको दूर करें, बराह रास्त आप लोग मुझसे मिलें, और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की नाराजगी को दूर करूंगा। और ये वक्त ऐसा है कि आप लोग बहुत सोच समझ के अपना वोट करें और एक अच्छा नुमाइंदा ये अंजुमन इस्लामिया को दें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होता हूँ। नहीं भाई, एक सवाल छूट गया है, सवाल नहीं है, एक कॉमन सवाल है कि चलिए जीत और हार तो बात की बात है, ये तो चुनाव के बाद फैसला होता है, चाहे जीतेंगे चाहे हारेंगे, दो ही सूरत हाल होती है। अगर आप इन केस हार जाते हैं तो क्या अंजुमन इस्लामिया को आपका सपोर्ट रहेगा, या फिर आप वहां से निकल करके एक अपनी टीम लेकर के अपना काम करेंगे? जहां तक हारने का सवाल है ना, तो मैं एक चुनाव हार चुका हूं, चेयरमैन चुनाव। लेकिन इस हार के बाद से आपने देखा होगा कि समाज सेवा में मेरा और ज्यादा मतलब एग्रेसिव हम हो गए, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसमें हार भी जाते हैं तो किसी कीमत पे मेरा समाज सेवा रुकेगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि अगर अंजुमन इस्लामिया मुझे बुलाए तो मैं नहीं जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा पूरा सपोर्ट समर्थन रहेगा, और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई नया दुकान आ गया तो हम अपना दुकान बंद कर दे, ठीक है, और हम नया दुकान का सपोर्ट नहीं करें, ऐसा नहीं है। हम इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट सहयोग करेंगे, क्योंकि मेरा नेचर ही है, एक्चुअली मेरा नेचर है समाज सेवा करना। बात यहाँ पे अंजुमन की है तो बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, आप इसको भी देखिए कि बहुत सारे तंजीम, बहुत सारे एनजीओज है जो हमको जोड़े हैं, खुद से जोड़े हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे इस काबिल समझा जाता है ना, कि तब जाके उन लोग जोड़े हैं। और बहुत सारे हमारे भाई को ये भी बता दे कि इमारत शरिया जो हम मुसलमानों का बहुत बड़ा इदारा है, मैं भी चकधरपुर डिवीज़न का उसमें सेक्रेटरी हूँ, और मिल्ली काउंसिल ये भी मतलब हिंदुस्तान लेवल का एक कमेटी है, मैं उसका कुल्हान का उपाध्यक्ष हूँ। तो जाहिर सी बात है कि समाज सेवा में मेरा प्यार है, मेरा लगन है, और जब भी हमको जहाँ भी 2 बजे रात में भी कोई याद करेगा तो मैं उपलब्ध हूँ, मैं हाजिर हूँ। और ऐसा नहीं है ये तो मेरा शहर का है, ये मेरा अपने लोगों का है, अपने भाइयों का है, ऐसा हरगिज भी आप ना सोचें कि मैं इसमें कोई कोऑपरेट या मदद नहीं करूंगा। आप खुद देखिए मेरा दिलचस्पी इसमें लगभग शुरू 1.5-2 महीने के बाद में आया, जब अंजुमन इस्लामिया की शुरुआत मतलब हो रही थी, ठीक है ना। तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं मतलब एक तकलीफ होता है कि एक है तो दूसरा क्यों बन रहा। लेकिन आप लोग सबने महसूस किया होगा कि मेरे तरफ से आपको कहीं एक जगह भी ये बात अगर है कि नजूरी भाई ने इसके खिलाफ में एक लफ्ज कहीं बोला, तो हम मतलब आपसे ये वादा करते हैं कि आप जो बोलेंगे हम वो मान जाएंगे। आपको वैसा नहीं हाँ, चाहिए? जी जी जी, हमने कभी इस अंजुमन इस्लामिया का मुखालिफत नहीं किया, एक लफ्ज नहीं लिखा। हालांकि जो मेरे चीफ पैट्रोन है हाजी अरशद खान साहब, आप उनका कॉल रिकॉर्ड देखिएगा तो इस 1.5 महीना में हम ज्यादा से ज्यादा 4 बार का कॉल है, चूंकि वो अपनी बेटी का मेडिकल कराने गए हुए थे, डेली एडमिशन है ना, सिर्फ 4 बार। तब आप समझ लीजिए कि जो मतलब सबसे मेरा मेन मतलब सपोर्ट हाथ, दाहिना हाथ थे, उनसे जब मेरा 4 बार का कॉल है तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना इसको मतलब एक तरह का सपोर्ट किए, खामोश रह के सपोर्ट किए। आज सपोर्ट करने का ही वजह है कि पूरे अवाम फिर से मेरे पास एक तरफ उम्मीद के नजरों से देख रहे हैं। अगर हम शुरू में इसका मुखालिफत करते, इसका विरोध करते, तो हमको नहीं लगता कि ये लोग फिर से मेरा तरफ आते। ये मेरे तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक मदद है, सब्र का नतीजा है।
बहुत सही है, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। एक सवाल और इसमें है जोनी भाई, थोड़ा सा आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है और लोग भी हैं। चांदमारी उर्दू स्कूल खत्म हो गया, आप वहीं के रहने वाले हैं, इस पे आपने क्या किया? जी, हम पकड़े हैं। इसमें जो मतलब तत्काल गवर्नमेंट थी, है ना, ये आपको रघुवर सरकार की, ठीक है, तो उस वक्त जो हमारे डीसी थे मिस्टर अग्निहर, हाँ, खुद हम लोग गए और जाने के बाद में हम लोग प्रपोजल किए। हमने इसका मुखालिफत किया कि सर स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग मजबूर हो गए कि कैंडिडेट्स बच्चे कम हैं, है ना, तो जाहिर से बात है जब बच्चे कम रहेंगे तब फिर जो भी मतलब आप कहीं ना कहीं इसमें हाँ, थे बिल्कुल थे। ये फाइल सब पड़ा हुआ पूरा, इतना सारा फाइल है, आप देख लीजिए, इसको हम ढक के रखे हैं। ठीक है जोनी भाई, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, बहुत वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जुड़ेंगे किसी और मुद्दे के साथ, और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सीकेपी लाइव को इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे सवालों को इतना सराह रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कैंडिडेट से। फिर से हम किसी और कैंडिडेट से जुड़ेंगे, बात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखें।